हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज आपके लिए कैसे रहने वाली हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है आप टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या होने वाला है, ये हम जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज कैसे रहने वाली है। कलेक्टिव नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट 7 डेज फॉर यू। डेस्टिनी, ओके। सो मुझे आपकी तरफ लक आता हुआ दिख रहा है। स्पेशली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये डेस्टिनी और ये गुड लक कार्ड साथ में आया है, जहाँ पर फाइनेंशियल कुछ ना कुछ आप गेन कर सकते हो इस हफ्ते में। इस पूरे 7 दिनों के अंदर अंदर आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जहाँ पर आप कुछ ऐसा रिसीव कर सकते हो जो आप ही का था, और आपको शायद उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, पता नहीं ये होगा नहीं होगा। जैसे मान लो कोई जॉब के लिए आप सर्च कर रहे थे और आपको लगा था पता नहीं ये जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, पता नहीं ये मेरे किस्मत में है या नहीं है, आपको वो मिलने वाला है। ठीक है। देन पाम की एनर्जी ये बताती है कि कुछ लोगों के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी साइकिक, किसी मीडियम से जो है ना, आप अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हो या कुछ पूछ सकते हो उनसे। ये एनर्जी दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज में। रिसेंट में हो सकता है आपने किसी को अपने बारे में पूछा है और उनकी जो भी यहाँ पर मतलब उन्होंने कुछ भी आपको बताया, वो रिचुअल्स आपने करे हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़े से रास्ते खुलने लगे हैं। ये आपको जो है थोड़ा एहसास होगा इस हफ्ते में। ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर बहुत हद तक ना मंगल की एनर्जी को देख रही हूँ। तो मंगल की एनर्जी कहती है कि आपके हाथों की रेखाओं में भी जो ना लिखा हो ना, वो कर सकते हो, क्योंकि मंगल एक बहुत हद तक स्ट्रेंथ देने वाला का जो है प्लैनेट है। तो हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप बहुत मोटिवेटेड हो कि मुझे तो ये पाकर ही रहना है, मुझे तो ये सब्जेक्ट क्लियर करना ही है, मुझे तो ये करियर में जाना ही जाना है, मुझे तो इस कंपनी में जो है ना जॉब करनी ही करनी है, मुझे तो एक एंटरप्रेन्योर बनना ही बनना है, मुझे तो एक एम्परर बनना ही बनना है। तो आप किसी चीज़ में बहुत हद तक कहते हैं ना किस्मत से भी लड़ जाओ, ऐसे वाले मोड पे रहने वाले हो इन नेक्स्ट 7 डेज में। यहाँ पर पाम की एनर्जी अगर देखी जाए तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पामिस्ट्री में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े, आप सीखना चाहो। ठीक है, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप सीखना चाहो और आप इन्वेस्ट करो उसमें अपना मनी। ओके, ये यहाँ दिख रहा है। लेट्स चेक मोर, और क्या आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं आपके। पॉसिबिलिटीज़, सो पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते में आप कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो, और ये मस्ट अवेटेड आपका वेकेशन है जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो। आप थोड़ा टाइम जो है ना, हो सकता है कि ऐसा होता है ना कई बार कि हमें थोड़ा सा वो रिचार्ज होने की एनर्जी हमें अपने ऊपर लगती है कि हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उस काम से दूर भी जाना पड़ता है ताकि हम और अच्छे से अपना काम कर पाए, है ना। अपने आप को हील करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ी जो है फन के साथ जोड़ना पड़ता है ताकि हम और अच्छे आइडियाज़ के साथ अपने काम पर ध्यान दे पाएँ। तो ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप ना बहुत टाइम से हो सकता है अपने जैसे होता है ना ओवरसीज में कहीं आप पढ़ना चाह रहे हो या आप जॉब करना चाह रहे हो, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्लान कर रहे हो और काम बार बार डिले हो रहे हैं आपके। तो वो यहाँ पर काम जो है उसके रिगार्डिंग पेपर्स जो हैं, या आप कह लो उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो सकते हैं आपके इस हफ्ते में। वो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने काम करियर को ना ग्लोबलाइज करना चाह रहे हो, मतलब सबको पता लगे आपके काम करियर के बारे में, आपका नाम जो है दुनिया में हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि स्पेशली ये वाला हफ्ता जो ये 7 दिन है, ऐसा हो सकता है कि आप उस पर बहुत काम करो अपनी तरफ से। जैसे मैंने कहा कि आप अपनी डेस्टिनी को भी चेंज करना चाह रहे हो, है ना, तो उस पर बहुत मेहनत करो।
देखो यहाँ पर नंबर देखती हूँ तो नंबर 4 आ रहा है, नंबर 4 राहु की एनर्जी है और ये बताता है कि आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो डेफिनेटली आपके फॉलोअर्स गेन्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। आपका जो है एक कहते हैं कोई रील, कोई वीडियो, कोई शॉर्ट्स आपका बहुत जो है एकदम रातों रात जैसे कहते हैं ना फेमस हो सकता है, ये यहाँ नज़र आ रही है। बट मुझे डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू आपको अर्निंग स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रही है इस हफ्ते में, ऐसा नजर आ रहा है आपके लिए। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ आने वाले 7 दिनों में कलेक्टिव। नेक्स्ट 7 डेज आपकी तरफ क्या आ रहा है, नेक्स्ट 7 डेज आपकी तरफ क्या आ रहा है कलेक्टिव। नेक्स्ट 7 डेज में आप क्या हीलिंग। ओके, सो मुझे यहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ कहा था कि आप एस्ट्रोलॉजी के लिए आप जा रहे हो, किसी से अपने फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हो, या फिर मैंने कहा कि आप अकल्ट में हो सकता है आपका थोड़ा सा साथ मतलब ध्यान जा रहा है, आप अकल्ट में थोड़ा और नॉलेज गेन करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि यस, आप कहीं ना कहीं या तो इस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ले रहे हो कि मैं ये सीखूं, या फिर किसी ने सीखा है तो उसके साथ थोड़ा ज़्यादा मतलब उनसे थोड़ा डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ताकि आपकी हीलिंग हो। अब यहाँ पर लिखा है कि एवरीवन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, यस इवन यू। मतलब कि आपको ये लगता है कि अगर ये टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, अगर ये एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, अगर ये हीलर बन सकते हैं, तो वाई नॉट मी, तो वाई नॉट आई। तो वो वाली एनर्जी में हो आपकी, मैं क्यों नहीं। तो हो सकता है आप इस चीज़ में थोड़ा सा नॉलेज गेन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट शो करो। कुछ लोगों के लिए यस, आपके पास ऑलरेडी ये हीलिंग पावर है, आप लोगों को हील कर सकते हो, लोगों को सुनते हो, लोगों की बातों को समझते हो और वो बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टिविटी फील करते हैं, अपना जो भी मन में होता है वो आपको बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल आपके अंदर है और इस हफ्ते में भी कोई आपसे इस चीज़ के लिए हेल्प ले सकता है कि अपनी कोई बात करनी है, आपके सामने कुछ बात रखनी है ना। सो ये यहाँ दिख रहा है। दूसरा यहाँ पर हीलिंग है या जर्नी है। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला कि आप शायद कोई वेकेशन प्लान कर रहे हो, कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने बहुत टाइम से काम किया है और अब आपको थोड़ा हील होना है, अब आपको थोड़ा सा अपने आप को रिजुनेट करना है। ठीक है, देन मैं यहाँ पर एक रैबिट देख पा रही हूँ जो कि बताता है कि कुछ लोगों के लिए ना आपकी लाइफ में या तो कोई पेट आ रहा है या फिर किसी पेट के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। जैसे फ्रेंड्स के यहाँ पे पेट हैं या नेबर्स के यहाँ पर पेट हैं, तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। और रैबिट ना फर्टिलिटी की भी बात करता है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप हो सकता है बहुत समय से कंसीविंग के बारे में सोच रहे थे, कंसीविंग चाह रहे हो आप और ये चीज़ हो नहीं रही थी। तो अगर हेल्थ कुछ ना कुछ अगर इसमें प्रॉब्लम कर रही थी या कुछ इश्यूज थे तो वो हील हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि वो प्रेगनेंसी उनको कब होगी, या आपको जो है आपको खुद को चाहिए कि यहाँ पे प्रेगनेंसी हो, कंसीविंग हो, तो वो यहाँ पर न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको बहुत हद तक इस पूरे वीक में आप बहुत फर्टाइल हो। अगर आप नहीं चाह रहे हो प्रेगनेंसी, देन थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए और क्या लेकर आ रहे हैं कलेक्टिव। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए मेंडिंग। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी है कि आपने ना, देखो चॉप वुड की एनर्जी है यहाँ पर। ये है कि जैसे आपने बहुत हद तक ना कोशिश करी सिचुएशंस में कि आप करते रहो करते रहो करते रहो चीज़ों को ठीक, आप अपनी तरफ से गिव इन करते रहो, आप लोगों को प्यार देते रहो। और उसके बाद कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हम जब दूसरों का कप भरते हैं तो हमारा कप खाली हो जाता है ना, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अब आप जो है ये उम्मीद भी कर रहे हो कि सामने वाले जो लोग हैं वो रिश्ते को अब आपके साथ ठीक करें, वो भी गिव इन करें, वो भी आपको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप बिल्कुल शून्य से चीजों को स्टार्ट कर रहे हो, जो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, जो रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुके थे, उनको फिर से जीरो से आप उस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हो। ताकि कहते हैं ना, कुछ लोगों के लिए रिश्ते बहुत मैटर करते हैं। तो ऐसा है कि आपके लिए रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, बाकी सब कुछ गया एक तरफ, आपको रिश्ते नहीं खत्म करने हैं किसी के साथ। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप उस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करने के लिए उसमें मेहनत कर सकते हो, उस रिश्ते को बनाने के लिए सॉरी, अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, ये सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है मेंडिंग, कि आप
खुद को मेंड कर रहे हो, मतलब खुद को कहते हैं ना बिल्कुल शून्य हो गए हो आप, लोगों को रिस्पेक्ट रिगार्ड करते करते, लोगों को अंडरस्टैंड करते करते आप खुद शून्य हो गए हो। तो अब आप खुद को मेंड कर रहे हो, खुद को बना रहे हो, और इसमें कोई ना कोई डेफिनेटली आपको हील कर रहा है, कोई आपको साथ दे रहा है। जैसे मैंने कहा, कोई पेट है, कोई बच्चे हैं आसपास, तो वो हो सकता है आपको बहुत हैप्पी करें, आपको फिर से वो स्माइल आपके फेस पर ले आए इस हफ्ते में, ये नजर आ रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप कुछ होम डेकोर या तो क्रिएट करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, जैसे कर्टन्स वगैरह कुछ नए ला रहे हो आप, या अपने घर को कैसे ब्यूटीफाई और करा जाए उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। बट कुछ लोगों के लिए रिश्ता कनेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी अगर कट हो गई है, यूनिवर्स के साथ अगर थोड़े से वो साइकिक पावर आपकी थोड़ी खत्म हो रही है, आपके डाउनलोड्स नहीं आपको मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला बिठा रहे हो और यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हो अपनी, ठीक है। और देखो, दोनों की ही आईज ऊपर है, ठीक है, कि हम तो अपना अपना कर्म कर रहे हैं, वो तो देखो अपनी तरफ से कुछ बना रहे हैं, बट ऊपर ध्यान है कि हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, रिजल्ट अब आपके हाथ में है ना। तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स योर स्पेसिफिक मैसेजेस फॉर योर करियर। सबसे पहले करियर देखते हैं, नेक्स्ट 7 डेज में करियर कैसा है आपका। नेक्स्ट 7 डेज करियर, नेक्स्ट 7 डेज में करियर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए कलेक्टिव। करियर में है 7 ऑफ पेंटिकल। अब 7 ऑफ पेंटिकल कहता है कि आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, वर्क कर रहे हो और आप बहुत हद तक उससे अटैचमेंट में हो कि मैंने ये काम किया, इसका आउटकम क्या आएगा, मैंने इतना काम किया, इसका आउटकम क्या आएगा, मैंने इस काम में इतना टाइम लगा दिया, अभी इसका आउटकम क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप काम भी कर रहे हो और उसकी एप्रिसिएशन, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम, उसकी पॉजिटिविटी आपको देखने को भी मिलेगी। बट काम एक दिन में नहीं हुआ होगा, इसलिए रिजल्ट भी एक दिन में नहीं सोचना है। काम करने का भी टाइम लगता है, भाई कोई काम कर रहा है अभी, ये जो भी उसने प्लांट बनाया है एक दिन में तो नहीं बना होगा ना, उसको समय लगा है। इसलिए आपको रिसीविंग मोड पे रहना है और उस रिसीविंग के लिए भी थोड़ा धीरे धीरे, हाँ भाई हाँ भाई ये रिसीव होगा, ये चीजें आएंगी, ठीक है, टाइम टू टाइम रिसीव भी करोगे। तो बहुत वो वेटिंग एनर्जी में मत रहो, पेशेंस रखो और स्थितियां आपकी तरफ जरूर बढ़ेंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे कुछ लोगों के लिए ना, क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपने इतना काम किया है, उसके लिए अप्रिसिएशन भी आती हुई नजर आ रही है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स योर लव रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप कैसा है नेक्स्ट 7 डेज में। द 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं आपको इस स्थिति में बिल्कुल ही कहते हैं ना, वो जो मैंने कहा अभी कि गिवन 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 वाली सिनेरियो में थे, अब आप गिव अप करते हुए नजर आ रहे हो कि बस खत्म करो इसको, ये कहानी, ये चैप्टर ही खत्म करो, बहुत हो गया, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो और आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, क्योंकि मैंने जब कट लगाया तो मुझे फिर से क्वीन, किंग, ये तो क्वीन है, मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हो। अब आपने इस जिम्मेदारी को, कहते हैं ना भाई मेरी तरफ से मैंने जो एफर्ट्स करने थे कर दिए, अब आप इस पे गिव अप करते हुए नजर आ रहे हो। एंड आप अपनी लाइफ में नए इंसान को, जो आपके सोलमेट हैं, उनको अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव में हो। जब आप सेल्फ लव में होते हो ना, जब आप खुद को प्यार देते हो, तो आपको जो लोग प्यार कर सकते हैं, जो लोग आपको आपकी केयर कर सकते हैं, वो लोग आप अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी पे होते हो, उस प्यार वाली फ्रिक्वेंसी पे होते हो, उस ट्रस्ट वाली फ्रिक्वेंसी पे होते हो आप, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप का ज्यादातर ध्यान आपके ना करियर पर ज्यादा रहेगा। वॉन्स की एनर्जी करियर को भी रिप्रेजेंट करती है, तो आपके करियर में ही इतनी ज्यादा हो सकता है कि काम है इतना आपके पास कि रिस्पॉन्सिबल होना, क्योंकि आप, मैंने बोला था यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल, तो उस वजह से शायद आपका ध्यान लव रिलेशनशिप में इतना है भी नहीं, ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। देन नेक्स्ट 7 डेज में आपके फाइनेंसेस देखते हैं कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज फाइनेंसेस, नेक्स्ट 7 डेज में फाइनेंसेस में मून की एनर्जी है। मून कहता है कि फ्लक्चुअलिटी रहेगी, जैसे यहाँ पर कभी पैसा है कभी नहीं है, कभी सिचुएशन बहुत अच्छी है, कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, क्योंकि मून कभी भी एक शेप में नहीं रहता है, चेंजेस आते ही आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी कहूंगी कि डाउट मत करो मनी पर। आप ना मनी पर डाउट करते हो, डाउट मत करो, खुद पर डाउट मत करो। आप बहुत कुछ रिसीव करने के लिए ही आए हो, आप किंग हो, किंग को डरना नहीं होता है, किंग को सिर्फ ऑर्डर करना होता है, या किंग को कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, बस बात खत्म।
यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप मून कार्ड के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है मदर की हेल्थ पर थोड़ा पैसा खर्च कर रहे हो आप, ठीक है, ये ध्यान रखना, या कोई फीमेल है उनकी हेल्थ पर ध्यान मतलब पैसा खर्च कर रहे हो। मैं एक बात जरूर बोलूंगी, मनी को लेकर आप हिडन हो रहे हो, आप छुपा रहे हो मनी, आप लोगों को ज्यादा बता नहीं रहे हो अपनी मनी के बारे में, ठीक है। आप थोड़ा सा, क्योंकि ये भी एनर्जी ऐसी है कि ये सारा ट्रुथ नहीं, ये सारा सच सामने वालों को बताते नहीं है, ये बहुत बल अपने तक रखते हैं बातें। तो यहाँ पर भी है कि आप अपने तक रख रहे हो अपने पैसे को, और ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। और मैं ये भी कहूँगी डिस्कस करना भी मत, क्योंकि नज़र लग सकती है। तो पैसे के बारे में किसी से ज़्यादा बोलना नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग आ सकते हैं आपसे सपोर्ट मांगने, या आपको, ठीक है, पैसा आपसे मांगने। ये कार्ड आपके हेल्थ के लिए आया है, और हेल्थ में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ जो मैंने कहा था कि हीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है हेल्थ में आगे चेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ में हीलिंग नजर आ रही है, और हेल्थ कहीं ना कहीं अब बेटरमेंट की तरफ जा रही है। आपकी अगर कोई मेडिसिन चल रही है तो वो आपको कहीं ना कहीं वो काम कर रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप वॉक वगैरह पे जा रहे हो, आप अपने लिए एफर्ट्स कर रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, है ना। आपको अपनी बॉडी के बारे में पता लग रहा है, आपको क्या सूट कर रहा है क्या सूट नहीं कर रहा है, उस पर आप ध्यान दे रहे हो इन 7 दिनों में, जिसकी वजह से आप रिकवर करते हुए नजर आ रहे हो, आप हील करते हुए नजर आ रहे हो। एक बैड टाइम अगर आपकी हेल्थ में रहा है तो वो बैड टाइम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे रैपिड चेंजेस नजर आ रहे हैं हेल्थ में। अचानक से आपको खुद को ऐसा लगेगा कि अब आप एक्टिव हो, अब आप काम कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर पा रहे हो, है ना। ये चीजें दिख रही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 7 डेज कोई अगर प्रॉब्लम थी ना, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, क्योंकि मैं ब्लेसिंग्स देख रही हूँ। तो बहुत टाइम से सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वहां सोल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपको, ठीक है। आप किसी सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे इस हफ्ते में, ये नजर आ रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत समय से, हो सकता है अक्टूबर से आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, आप परेशान थे इस सिचुएशन में, वो सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। पे अटेंशन टू योर वर्क। तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि बहुत डिटरमाइंड भी आप नजर आ रहे हो अपने काम के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर है मून, चेंजेस इन योर लाइफ। तो डेफिनेटली चेंजेस जो आपकी लाइफ में हैं वो तो परमानेंट है, वो कभी नहीं खत्म होंगे, ठीक है। बट चेंजेस इन योर लाइफ, मार्च आ रहा है बॉटम डायरेक्ट, तो मार्च में और भी ज्यादा आपके लिए जो है अच्छी एनर्जीज आती हुई नजर आ रही है। मार्च में और भी ज्यादा आपके लिए सक्सेस आता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ, अगले 7 दिनों में मार्च भी आ ही जाएगा, तो मार्च तक जाते जाते तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो क्लाउड्स हैं ये छटते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो फॉगी एनर्जीज हैं वो छटती हुई नजर आ रही है। अलोननेस एंड द रिबेल। देखो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। तो आपको ना अकेले रहने में डरना नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, नहीं, मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ वाले प्रवृत्ति में रहो। मैं अकेला हूँ, मैं पता नहीं कैसे सब कुछ संभालूंगा नहीं संभालूंगा, इसमें मत रहो। आपको अकेले होते हुए ही तो अपने पावर में आना है ना। ये आपको यूनिवर्स कह रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जिद में अकेले मत रहो। अगर आपका कोई साथ देना चाहता है, अगर आपको लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो फिर उनको भी अंडरस्टैंड करो, उसमें फिर जिद मत लेकर आओ, ठीक है। तो जिसके लिए जो बात होगी उसको वो समझ में आ गई होगी, ओके। सो ये है रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।